नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अजय पर। आज हम इस छोटे से बेसिक पार्ट में हम आपको बताएंगे गणित का बेस आधार। गणित बिल्कुल जहां जीरो से शुरू होती है वहां से हम सिखाएंगे आपको। बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट गणित में सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको गणित सरल लगने लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है गणित का बेस आधार। अंकगणित का आधार। हम अंकगणित का आधार क्या है ये देखते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट है, आपको पॉइंट वाइज बताएंगे, वो आप बिल्कुल नोट्स बनाकर रख लीजिए और उससे ही पढ़ाई कीजिए। आपको बिल्कुल 0 to हीरो पढ़ाई कराएंगे। देखिए पॉइंट नंबर 1 है कि यदि किसी भी संख्या को, यदि कोई भी संख्या हो, 0 से गुणा करें तो आंसर 0 आता है। उदाहरण के तौर पे क्या देख सकते हैं कि अगर हम गुणा कर रहे हैं, मान लीजिए कि 90 है, 90 को 0 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। पॉइंट नंबर 1 है, आप देखिएगा बिल्कुल 0 से सिखा रहे हैं हम, बिल्कुल 0 से। अगर किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 आएगा। मान लीजिए कि p है, हमारा कोई अचर पद है या चर पद हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कोई भी हो, अगर उसको हम 0 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 0 आएगा। p गुणे 0 हमेशा 0 आएगा। मान लीजिए कि n है, गुणे 0 0 ही आएगा। x गुणे 0 हमेशा 0 ही आएगा। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसको हम 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। मान लीजिए कि 1000, चाहे इतने 0 लगा लो, गुणे ये हमारा 7 ना था, गुणे 0 है, वो भी हमारा 0 ही आएगा। कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसको अगर उसको 0 से गुणा कर रहे हैं तो 0 ही आएगा। अगर ये पॉइंट आप समझ गए हैं तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर इसके नोट्स की तरफ। ये पॉइंट नंबर 1 का नोट्स है। यदि किसी भी संख्या की गुणा करते समय अगर किसी भी प्रक्रिया में, गुणा की प्रक्रिया में 0 बीच में कहीं भी आया तो पूरी संख्या को 0 कर देगा। देखिए ये क्या कह रहा है पॉइंट कि मान लीजिए कि गुणा चल रही है हमारी, जैसे 70 गुणे 75 गुणे 0 गुणे 1000 गुणे 90। अगर ये हमारी गुणा चल रही है, अगर इस गुणे के बीच में हमारा 0 आ रहा है, गुणे के बीच में 0 आ रहा है, तो ये पूरे को हमारा क्या बना देगा, 0। ये पूरे आंसर को 0 बना देता है। गुणा की प्रक्रिया के बीच में कहीं भी 0 आता है तो वो पूरी गुणा को 0 बना देता है। इस पॉइंट का आधार यही है। अगर मान लीजिए कि 7 गुणे n गुणे p गुणे q गुणे x गुणे y गुणे 0 गुणे 1000 ये आ रहा, तब भी हमारा 0 बीच में आएगा तो 0 ही पूरे को क्या कर देगा, ये पूरे को 0 बना देता है। इस नोट पॉइंट का यही कहना है। पढ़ते हैं सेकंड नंबर पॉइंट की ओर। सेकंड नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, यदि किसी भी संख्या को 0 से भाग दिया जाए, कोई भी संख्या 0 से भाग देते हैं, यानी कि क्या कह रहा है कि अंश में हर रखा जाए तो आंसर 0 आता है। मान लीजिए कि हमको 0 से भाग देना है, 0 से भाग देना है, मान लीजिए कि 100 को, तो हमारा 0 ही आएगा। 0 को 100 से भाग देना, 0 आएगा। अब इसको अंश बटे हर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 0 बटे 100 यही तो लिख सकते। तो ये हमेशा 0 ही आएगा। अगर अंश में 0 है तो हमेशा हमारा आंसर 0 ही आता है। एक दो उदाहरण और कर लेते हैं कि अगर हम 0 बटे p करते हैं तब भी 0 आएगा, 0 बटे x करते हैं तब भी 0 ही आएगा। यानी कहने का पॉइंट नंबर, ये कहने का मतलब ये है कि पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है किसी भी संख्या को, कोई भी, चाहे वो अचर पद हो, चाहे वो चर हो, कांस्टेंट हो, चाहे वेरिएबल हो, अगर उसको 0 से हम भाग दे रहे हैं तो हमेशा उत्तर 0 ही आएगा। आशा करते हैं ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। इस पार्ट में हम आपको 5 पॉइंट बताएंगे। वो 5 पॉइंट बिल्कुल आप लोग लिख लीजिएगा और उससे बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको आने वाली अगली सीरीज में हम बिल्कुल गणित में पक्का बना सकें कि आप गणित सॉल्व करने के लायक हो सकें। अगर नहीं है तो यदि किसी भी संख्या, तीसरा पॉइंट है, यदि किसी भी संख्या में 0 यानी कि 0 हर में रखा जाए तो आंसर अनंत आता है हमेशा। अगर हर में, जैसे कि मान लीजिए कि 100 से हमको भाग देना है 0,
ये किया जाए अगर, तो हमारा आंसर आएगा अनंत। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 100/0 बराबर इनफाइनाइट, अनंत। किसी भी संख्या में अगर कोई भी संख्या हो 0 में भाग देते हैं उससे, तो हमारा आंसर इनफाइनाइट आता है। मान लीजिए कि p/0 है, अगर हर में 0 आ गया तो हमारा आंसर हमेशा इनफाइनाइट आएगा। कोई भी संख्या, चर हो अचर हो, कोई भी किसी प्रकार की संख्या हो, /0 है तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। अगले पॉइंट नंबर 3 में एक चीज़ बताते हैं। पॉइंट नंबर 3 में नोट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि यदि हमारा 0 है बटे 0 है, मान लीजिए कोई भी संख्या है 0/0 अगर हमारा आ रहा है तो ये अनंत नहीं होता है। 0/0 अभी तक डिफाइंड नहीं हो पाया है, ये अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ है। नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, 0/0 कभी 0 इनफाइनाइट के बराबर नहीं होता है, ये 0 के बराबर होता है, या कह सकते हैं कि ये अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ है। चलिए पढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की ओर। आप लोग बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलिएगा। पॉइंट नंबर 4 है कि यदि किसी भी संख्या की घात, कह सकते हैं पावर, डिग्री, कुछ भी कह सकते हैं, 0 है तो उसका आंसर 1 आता है। मान लीजिए कि ये संख्या है हमारी p की पावर 0 है तो इसका आंसर 1 आएगा। मान लीजिए कि 100 की पावर 0 है, आंसर 1 आएगा। 5 की पावर 0 है, आंसर हमारा 1 ही आएगा। कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर में 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इसके उदाहरण में लिखते हैं कि अगर किसी भी संख्या, मान लीजिए कि 9 की पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। 500 की पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। यानी कि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। p कोई भी अचर संख्या मान लें, चर संख्या मान लें, तो इसका भी हमारा 1 आएगा। x मान लें, x की पावर 0, तब भी हमारा 1। y की पावर 0 बना लें तब भी हमारा 1 ही आएगा। ये रहा आपका चौथा पॉइंट। अब अपने लास्ट पॉइंट, जो कि आज का इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। ये पॉइंट है किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उसका आंसर 1 आता है। अब 0 वाला समाप्त हो चुका है। 0 वाला आप लोग नहीं तैयार कीजिएगा, 0 के बाद अगर कुछ बीच बचा होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर आंसर हमेशा 1 आता है। मान लीजिए कि संख्या है हमारी p, इसको p से ही भाग दें, स्वयं यानी कि इसी से भाग दे दें तो हमारा आंसर 1 आएगा। कोई संख्या हमारी है x को हम अगर x से ही भाग दे दें तो हमारा आंसर 1 आएगा। थर्ड नंबर है, अगर मान लीजिए कि 100 है हमारी, 100 को अगर 100 से ही भाग दे दे तो हमारा आंसर 1 आएगा। इस पॉइंट का कहने का मतलब यही है कि किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से भाग दिया जाए तो आंसर 1 आएगा। तो अगले वीडियो में ये पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में पॉइंट नंबर 6 से हम बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको इसी प्रकार से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप गणित में पक्के बन सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।